दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, भलाई देने वाला, भलाई की बात करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबके प्रति अच्छा सोचने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के सिद्धांत पर चलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन नई नई शिक्षा दी जाती है, प्रतिदिन नए नए जीवन उपयोगी टिप्स बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज एक हमारी भारतीय संस्कृति की जो गिरावट हो रही है उसके मूल्य के बारे में बताया जा रहा है कि भोगवादी संस्कृति के नुकसान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा मनुष्य का शरीर होता है, समाज होता है, उसके लिए उसको कुछ आवश्यकताएं होती है। वो आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। ये आवश्यकताएं जायज है, इससे हमारा भरण पोषण होता है, हमारे परिवार का संचालन होता है, हमारे समाज का संचालन होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ हम बहुत ऐसी चीज़ों का उपभोग कर जाते हैं जो कि किसी न किसी व्यक्ति को वंचित रखती है। वह भोगवादी संस्कृति कहलाती है। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर भोगवाद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। वहाँ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की गई है, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है वो भोगवादी संस्कृति है और वो सेंसुअल प्लेजर्स पर आधारित होती है। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है उससे आगे बढ़कर है। हम लोग केवल सेंसुअल प्लेजर्स तक नहीं रुके हैं, इंद्रिय सुख के परे भी जो है हम एक सुख मानते हैं। वो प्रज्ञा का सुख है, वो आत्मा का सुख है, वो भीतरी जगत का सुख है, वो संतोष का सुख है। उस सुख को हमने प्रारंभ से चखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5000 10,000 पहले उस सुख का जो है उन्होंने उस सुख को भोगा, उस भीतरी अध्यात्म के सुख को जिया। और उन्होंने कहा कि जो बाहर के हमारे सेंसुअल प्लेजर्स हैं, इंद्रिय सुख है, वो बाहर के सुख भीतर के सुख के मुकाबले 0.1% भी नहीं है। और ये वास्तव में सही भी है। हमारा जो बाहर का जगत है, जो इंद्रियों का जगत है, बहुत सीमित है। हम कितना दूर देख पाएंगे, 100 फुट, 200 फुट, 500, 1000 फुट। लेकिन पृथ्वी तो और सूर्य तो अनंत अनंत जो है दूरी पर आया हुआ है। ये भीतरी व्यक्ति अगर कोई जाता है, किसी को केवल ज्ञान होता है, किसको परफेक्ट नॉलेज होता है, तो पूरे चराचर जगत के अंदर चाहे कितनी भी दूरी हो, उससे कोई चीज छुपी नहीं रहती है। ये चीज भीतर से आती है, ये भीतर का सुख है, भीतर का जगत है। जो सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं वह भोगवादी संस्कृति कहलाती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन करो और उसी के हिसाब से पूरा सिस्टम बन गया। ज्यादा फैक्ट्रियां खड़ी करो, ज्यादा रोजगार दो और खूब उत्पादन करो और खूब चीजों को उपभोग करो। आज आप मार्केट के अंदर चले जाइए तो हमारा वेस्टर्न जो कल्चर है आज हमारी भारतीय संस्कृति पे हावी हो चुकी। मैं वेस्टर्न कल्चर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी बहुत सी अच्छी बातें हैं, जैसे कि टाइम की पंक्चुअलिटी, डिवोशन एंड डेडिकेशन टू द वर्क, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिटी एंड क्लीनलीनेस, कमिटमेंट्स, उस पे वो लोग बहुत खरे उतरते हैं। उसके ऊपर जो है हम लोग आंशिक रूप से खरे हैं या कमजोर हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भोगवादी संस्कृति जो है हमको सूट नहीं करती है। इसके बहुत से नुकसान हैं। इसके कुछ मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि भारत की इस वर्ष के अंदर 125 करोड़ की जनसंख्या वह 2011 के सेंसस के अनुसार है। आज तो 135-140 करोड़ की संख्या तक वह पहुंच गई होगी। और भारत का हृदय गांवों में बसता है। भारत की 80% आबादी गांवों में रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लोग कृषि से ज्यादा काम चलाते हैं और वो गांवों के अंदर रहते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के जो है भरण पोषण के लिए हमको बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है।
और ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हमारे पास साधन सीमित है, हमारे पास ज़मीन ही उतनी है और हमारे पास में साधन ही उतना ही है। इसलिए भारतवर्ष के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको सभी चीज़ें मुहैया नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो भोगवादी संस्कृति जो आ चुकी, जो शहरों में आ गई है, और उसका थोड़ा थोड़ा असर गाँव में भी देखने को मिलता है कि शहरों के अंदर, मॉल के अंदर एक चीज़ की हजारों वेराइटीज रखी जाती है। अब देखिए उसकी क्या आवश्यकता है। मनुष्य का भरण पोषण तो 5-10 ड्रेस से हो जाता है, एक मकान से हो जाता है। लेडीज की बात करें तो 2-4 कॉस्मेटिक्स से काम हो जाता है। हजारों लाखों की तरह की कॉस्मेटिक्स बनती है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति अहिंसावादी संस्कृति है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी की हत्या को पाप समझते हैं, हम हिंसा को पाप समझते हैं। उस देश के अंदर क्या हो रहा है, उस देश के अंदर इतने रोज प्रतिदिन जो कॉस्मेटिक्स और सुख सुविधा और कोमल जो बैग बन करके आते हैं, रोएदार बैग बनते आते हैं, ये सब पशुओं की, पक्षियों की हिंसा करके बनाया गया। जितने भी बहुत से कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जो पशुओं का जो है या पक्षियों का हार्ट निकाल के बनाया गया है, उनकी जो है वो उनके मांस से वगैरह से, रुधिर से वो चीजें बनी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना हेय कार्य है, कितना ये गलत कार्य है कि हम किसी की जान लेकर के और जो है हम आनंद के साथ रहें और खूब भोग भोगें। ये बात तो बहुत गलत होती है। इसलिए भोगवादी संस्कृति के बहुत नुकसान है। और मैं आपको नुकसान बताना चाहता हूं। इसके आज पूरे एपिसोड के अंदर इस नुकसान को मैं बताता जाऊंगा, और एपिसोड्स के माध्यम से मैं ये सलाह भी देना चाहूंगा, निवेदन भी करना चाहूंगा कि भोगवादी संस्कृति को रोकिए। और भोगवादी संस्कृति नहीं रुकती है तो आप तो कम से कम इच्छा परिमाण कीजिए। जो चीजें सारी मार्केट में आ गई है वो सब खरीद करके जो हमें हमारे घर में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, भोगवादी संस्कृति का सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है कि इससे हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यक्ति को समय देखने एक घड़ी चाहिए, मोबाइल के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। आप 10 तरह के स्मार्टफोन आपने रख रखे हैं, 10-50 तरह की आपके पास गाड़ी हैं, ठीक है। साल भर के अंदर 5-10 ड्रेस चाहिए, 100 ड्रेस हैं। रोज की नई ड्रेस पहनने के लिए, नए जो शूज पहनने के लिए, हर चीज जो है प्रतिदिन नई पहनने के लिए भोगवादी संस्कृति है। और ये संस्कृति बर्बादी की ओर जाती। क्या आपको पता है कि जहां पर 125 क्या 135 140 करोड़ की जनसंख्या रहती है और हमारे ऐसे बहुत से भाई है जो कि उनकी रैन बसेरा नहीं है, रात्रि के अंदर वो फुटपाथ पर जो है सोते हैं, 2 जून की रोटी उनको मुहैया नहीं होती है। क्या किसी देश का नागरिक अगर वो फुटपाथ पर सोए और दो टाइम की उसको रोटी नहीं मिले और बेचारा जो है वो इलाज के लिए तड़पता रहे, क्या उस देश के देशवासियों को जो है अटालिकाओं के अंदर सोना और एसी के अंदर रहना, क्या ये जायज है? क्या ये बात उचित प्रतीत होती है? क्या आपका भाई नहीं है? क्या आपके देश का वो सदस्य नहीं है? ये क्यों हुआ? ये भोगवादी संस्कृति से हुआ। भोगवादी संस्कृति का और उदाहरण देखिए। भोग ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर जो है वस्तुएं रखने से ये लगता है कि इसका स्टेटस बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा मालदार व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा जो व्यक्ति जो है मैन ऑफ दी जो हाई जो है एटीट्यूड का, मैन ऑफ दी हाई जो ग्रेड का है, ये नई जो है वो फैशन वाला व्यक्ति है। इस तरीके की बातें उसको समाज मूल्यांकन करता है। लेकिन भाई और बहनों, व्यक्ति की पूजा गुणों से होती है, व्यक्ति की पूजा बाह्य चीजों से नहीं होती है। घर को सजा कर रखने से कुछ नहीं होता है, भीतर को सजाना चाहिए। जितना हमारा भीतर का अंतःकरण, हमारी आत्मा जितनी शुद्ध होगी और हम किसी दूसरे के लिए अच्छा चिंतन करेंगे, दूसरों के लिए दान करेंगे, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखेंगे और किसी को हम कष्ट नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हे प्रभु, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, वो मेरे मन से, वचन से, काया से, 84 लाख जीवा योनि से किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा किसी तरह का कष्ट न हो, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी मुझे जागृति दो।
हम ये चिंतन करते हैं, हमारी ये संस्कृति है, तो ये संस्कृति कब कायम रहेगी? जब हम भोगवादी संस्कृति को रोकेंगे, जब हम इच्छा परिमाण करेंगे, जब हम अपनी आवश्यकताओं को अधिक नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी जायज आवश्यकता है, वो तो शरीर के लिए चाहिए, हम पूर्ति करते ही हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, वो नीड कहलाती है। लेकिन नीड के अतिरिक्त जो है घर के अंदर बहुत सी वस्तुओं को रखना, और भोगवादी संस्कृति को मैं कहना चाहूंगा ये ग्रीड की ओर इशारा करती है, और ग्रीड एक नुकसानदायी तत्व है। ग्रीड के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा असंतुलन हो जाता है, अमीर और गरीब के बीच के अंदर खाई हो जाती है, और लोगों को जो है शोषण बहुत होने लग जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं वो सर्वोदय में विश्वास करते हैं कि भारत के हर नागरिक का समान उदय हो, भारत के हर नागरिक को अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिले। भारतीय संस्कृति के हर नागरिक को जो है, जो हमारी बेसिक फैसिलिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वह हर सदस्य को मिलनी चाहिए। और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, और संविधान इस बात की गारंटी देता है। सरकार इसीलिए बनती है और सरकार के कानून भी इसीलिए बनते हैं कि भारत का हर नागरिक जो उसकी बेसिक फैसिलिटी है वो उसको मुहैया होनी चाहिए। और हमारे भाइयों को जो है वो जो फुटपाथ पे नहीं सोना पड़े, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर नहीं सोना पड़े, भिक्षा नहीं मांगनी पड़े, हमें रोजगार के साधन बढ़ाने चाहिए, और हमें हर व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो अपने आप अपना भरण पोषण कर लेगा। उसके लिए हमें स्कूल की, कॉलेजेस की, विश्वविद्यालयों की आवश्यकता सरकार बहुत कर रही है, बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत करने की गुंजाइश है। और मैं इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भोगवादी संस्कृति का बहिष्कार कीजिए। बड़े बड़े जो मॉल्स आ रहे हैं, एक वैरायटी की हजार वैरायटी आ रही है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पूंजीवादी कंपनियां कहलाती है, वो कुछ ही लोग जो है अपना पॉकेट भरते हैं, करोड़पति, अरबपति। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर 25-50 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज अरबों खरबों के अंदर खेलती है। उनका रहने का स्तर देखिए कि अगर उनके रहने के स्तर, उनके मकान को देखें, हजारों लोगों का पेट पल सकता है। प्रतिदिन जो खर्च करते हैं उससे हजारों लोगों को भोजन मिल सकता है। तो भाई और बहनों, लिमिटेड लोगों के अंदर जो है वह सुख जाना और बहुत से लोग वंचित रहना, ये कहाँ का न्याय है? दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम चिंतन करते करते बहुत गहरे चले गए थे। अब थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हमने ब्रेक लिया, अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम ताजगी महसूस कर रहे हैं और हमारा जो निर्धारित विषय है उस पर पुनः सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकृति भी इस चीज को माफ नहीं करती है और प्रकृति ने भी इसकी व्यवस्था की है। मैं आपको भोगवादी संस्कृति के बहुत से नुकसान आज गिनाने वाला हूं। एक बहुत बड़ा नुकसान इस ये है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। हम देखते हैं कि हमारा भाई जो है वो कितनी महंगी ड्रेस पहने हुए हैं, कितना महंगा भोजन कर रहा है, कितनी महंगी गाड़ी के अंदर जा रहा है, कितना महंगा मोबाइल हो रहा है। उसको हम तरसते हैं कि हमारे पास में 2000 रुपए का मोबाइल नहीं है। मोबाइल को छोड़िए, दो टाइम की जून की रोटी नहीं है, तो वो व्यक्ति उसको देख करके उसके मन में घृणा की भावना आती है, उसके मन में एक टीस पैदा होती है और वो अपराधी बन जाता है। अपराध और नक्सलिज्म क्यों फैलता है कि व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता समाज के अंदर, और समाज के अंदर जो भेद है, ये जो है वो गरीब अमीर का भेद है। ये जो है व्यक्ति को नक्सलिज्म और आतंकवादी बनाता। नक्सलिज्म का मूल कारण यह है कि लोगों को अंदर जो है वो कहीं न कहीं पर उसका जो तिरस्कार किया जाता है, उसको सुविधा, उसको अभाव के कारण बनता है, अज्ञान के कारण बनता है, या कुछ स्थितियों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोभ दे देते हैं तो अपने वो जीवन का भी पता नहीं लगता, उसको खरीद लिया जाता है। लेकिन मुख्य बात है अभाव। हमें उस अभाव को मिटाना है। उसको अभाव को मिटाने के लिए हमें भोगवादी संस्कृति के ऊपर जो है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भोगवादी संस्कृति का और नुकसान सुनिए कि हम 24 घंटे
ये खरीदें, वो खरीदें, ये लाएं, वो लाएं, ये सुविधा करें, वो सुविधा करें। सुविधा करते 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 हमने जो है हमारे शरीर को पंगु बना दिया। आज शरीर की स्थिति यह है कि रोटी पकाने की मशीन आ गई है, यानी शरीर को हिलने डुलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बैठे बैठे अपना मोटापा बढ़ा रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरी जा रही है उतनी हम बर्न नहीं करने पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति परिश्रम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सम, शम और श्रम की संस्कृति। सम मतलब समभाव। कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसके वापसी के अंदर हम उसके साथ बुरा नहीं करें। और शम का मतलब क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, हमारी जो बुराइयां हैं उसका हम शमन करें, उसका नियंत्रण करें, उस पर कंट्रोल करें। और श्रम की संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहती है कोई व्यक्ति बिना श्रम किए भोजन करता है तो समाज पर कलंक है, और वो हमारी भारतीय संस्कृति को पाप माना है। हर एक को श्रम करना चाहिए। श्रम करने से हमारा मोटापा जो है वो घटता है, श्रम करने से बॉडी में थकावट आती है, और श्रम करने से हमें अच्छी नींद आती है। श्रम के लिए भी इसीलिए कहा गया है इस शरीर को खूब घुमाते रहिए लेकिन मन को स्थिर करिए। मन को घुमाना नहीं है, मन को चंचल नहीं बनाना है, मन को तो स्थिर करना है, एक खूंटे बांधे रखना है। इसका मतलब ये है अगर हमारा मन चंचल नहीं है तो जिस कार्य के अंदर हम लगेंगे उसमें एकाग्र हो जाएंगे और फुल एफिशिएंसी के और बड़े आनंद के साथ काम करेंगे। उसको भावक क्रिया कहा जाता है, उसको वर्तमान में जीना कहा जाता है, और उसको सुख की जिंदगी कहा जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भोगवादी संस्कृति के इतने बड़े नुकसान हैं, लेकिन समय की अल्पता को देख करके मैं अब निष्कर्ष की ओर आ रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि भोगवादी संस्कृति जो है ये हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पनप रही है, और इसके लिए हमारी सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार ने मल्टीनेशनल इतनी कंपनियों को जो है आह्वान कर दिया। हर बार समिट होते हैं, नए नए MOU होते हैं, और बाहर की बड़ी बड़ी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है यहाँ दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर अभी भी साक्षरता है, अभी भी पढ़े लिखे कम लोग हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सा तबका अशिक्षित होने के कारण जो है वो मात्र खेती है या स्त्री पशुपालन है, इस तरीके का ही कार्य कर सकता है, तो वो कार्य हमारा धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो समाज के अंदर हमको, सरकार को भी सोचना चाहिए। अब गांव विस्थापित हो रहे हैं, गांव के लोग जो है शहरों की ओर भाग रहे हैं। शहरों के अंदर इतना पोल्यूशन बढ़ गया। दिल्ली को देखिए कि खाने को रोटी नहीं मिल रही है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, और वायुमंडल इतना दूषित हो रहा है कि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है। इसलिए उनको बहुत से नए नए प्रयोग करने पड़ रहे हैं। गाड़ियों को एक दिन रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो गाड़ियां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन छोड़ रही है। ये हर शहर की स्थिति बनती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भोगवादी संस्कृति। हमारे बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं और वो मास प्रोडक्शन करते हैं, एक चीज से लाखों चीजों का आइटम बनाते हैं। ये जरूर है कि जितनी हमारी आवश्यकता है पूर्ति होना चाहिए, और उसके अलावा हमारा पहले कितना एक्सपोर्ट होता था वो सारा एक्सपोर्ट गिर गया है, अब इंपोर्ट हो रहा है। अब खाने की चीजें जो है हमारी बाहर से आ रही। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा, जब यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर ऋतु का जो फल मिलना चाहिए वो आजकल ऋतुओं का प्रश्न है। 12 मास हर फल मिल रहा है, तो ये फल कहाँ से आ रहा है? हमारे जब ऋतु का फल पैदा नहीं हो रहा था, ये आ कहाँ से रहा है? ये विदेशों से आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, मार्केट में उसको जो वैज्ञानिक पद्धति से पकाया जाता है, उस पर इंजेक्शन देकर के पकाया जाता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए खराब है। इस तरीके से हमारा जो है वो इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया, जबकि किसी देश के भविष्य के लिए अच्छा है एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। आज भारत के हर नागरिक के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, और आज हमारी बैंकों की क्या स्थिति हो रही है, बैंकों के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये सब, इन सब का कारण भोगवादी संस्कृति है कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है, व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में आ गया है कि मेरे पड़ोसी के पास के अंदर है, उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। अगर उसकी 1 करोड़ का मकान है तो मेरा 10 करोड़ का मकान होना चाहिए। अगर उसके 5 लाख की कार है तो मेरे पास में 20 लाख की कार होनी चाहिए। उसके पास में मोबाइल 5,000 का है तो मेरे पास 50,000 का। इस प्रतिस्पर्धा ने, अब ब्याह शादी के अंदर भी देखिए कि वो फला के बेटी की जो है वो 5 लाख के अंदर शादी हुई, मेरी 50 लाख में होनी चाहिए, 5 करोड़ में होनी चाहिए, 25 करोड़ के अंदर लोग कर रहे हैं। ये भोगवादी संस्कृति है, ये पैसा सारा वेस्ट जाता है। उससे होता क्या है?
उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है, अपने ही भाइयों का शोषण होता है। अब देखिए, प्राणी हिंसा होती है, हमारी बहुत सी प्रजातियां आज गायब हो रही है, पशु पक्षियों को मारा जा रहा है। आज वनों के अंदर रहने वाली बहुत सी प्रजातियां गायब हो गई है, कारण ये कि उनको मार दिया जाता है। और लोभ के कारण, भोगवादी संस्कृति के कारण जो है, उसके कई कॉस्मेटिक्स और कई ऐसे रोएदार जो है वो आजकल मार्केट के अंदर पर्स और चीजें आ रही है, वो सब पशु पक्षियों को मार के कराया जा रहा है। और भोगवादी संस्कृति में लोग पहले भारतवर्ष एक उदाहरण था कि भारत ऐसा देश है, पूर्ण शाकाहारी देश है। पर आज मुझे ये कहते बहुत ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है कि जो विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर जो कहना चाहिए शाकाहारी देश की जो छाप रखता था, उसका 50% आज हिंदुस्तान जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो गया है, वो मांसाहारी हो चुका है। तो बंधुओं, हम गर्त की ओर जा रहे हैं, और गर्त की ओर जाने के लिए ये जो मुख्य कारण जो उसका है, ये भोगवादी संस्कृति है। उस भोगवादी संस्कृति ने जो हमारी आने वाली संतान है, पीढ़ी है, उसको जो है फास्ट फूड दिया, वो बड़ा नुकसानदायक है। और उन्होंने जो मोबाइल के 1-1 GB के फ्री डाटा दिए, उस डाटा देने से हमारा जो आज बच्चा है, हमारा जो आज युवक है, वो मोबाइल से कभी दूर नहीं हटता है। वो पढ़ता नहीं, कमाता नहीं है, परिश्रम नहीं करता, 24 घंटे मोबाइल लिए बैठा रहता है। और मोबाइल के अंदर वो अच्छे ज्ञान की बातें भी आती, वो नहीं देखता है। आज के जो टीनेजर्स है, वो ज्ञान के आसपास नहीं होते। नाच कूद, गाना, ब्लू फिल्म्स, ये वो रात भर में वो देखते रहते हैं कि उसको फ्री डाटा मिल रहा है। इसको रोका, ये भी भोगवादी संस्कृति है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमें हमारा जो पुराना चिंतन है कि हमें अच्छाइयों की ओर होना चाहिए। पुराने जमाने के अंदर पूजनीय जो हमारे महात्मा सन्यासी, जो एकदम विनोबा भावे को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, और बड़े बड़े हमारे जितने भी हुए जो संत हुए, महात्मा कबीरदास जी वगैरह, रैदास और रसखान, जितने कवि, और रामधारी सिंह दिनकर, इतने बड़े भारत रत्न हुए, उन सब की जीवनों को उठा के देखिए, उनके चरित्र को उठा के देखिए कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनकी आवश्यकता बहुत बहुत सीमित हुआ करती थी, और बहुत कम सीमित के अंदर वो सारा का, लेकिन उनका भीतर इतना ग्रेड था, उनके विचार इतने हिमालय की तरह जो थे, और उनका चिंतन जो है ना, समुद्र की तरह उनके चिंतन के अंदर गहराई थी। वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के लिए काम करते थे। वो परोपकार का काम करते थे, जन जागरण का कार्य करते थे, पुनरुत्थान का कार्य करते थे, और हमारे गिरते हुए मानवीय मूल्यों की सुरक्षा की बात किया करते थे, सामाजिक कुरीतियों की बात करते थे। लेकिन भोगवादी संस्कृति ने सबको लील लिया। आज हम मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। आज जो है हम मात्र जो है अर्थ के रूप में आगे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों दिखाना चाहता हूं कि 40-50 साल 30 साल पहले जाइए, और हम देखते हैं कि एक जो है वो सेंटर के द्वारा एक सर्कल खींचा जाता है, सेंटर के अंदर मनुष्य था। मनुष्य यानी गुणों की पूजा होती थी। मानव वही पूजनीय कहलाता था जिसमें गुण होते थे, और सभी लोग उसको पूजनीय मानते थे, उसकी बात का सत्कार करते थे। और जो हमारा धन साधन, हमारी भोग विलासाती वस्तुएं वो थी, वो हमारी पेरीफेरी पे थी, हमारी परिधि पे थी। लेकिन इस भोगवादी संस्कृति ने क्या किया है कि मनुष्य को तो पटक दिया परिधि में, और परिधि पे जो अर्थ था वो ले आए सेंटर के अंदर। आज ये बाई हुक और क्रुक हर व्यक्ति चाहता है मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, क्योंकि उसी से मेरी शान है, चाहे मेरे के अंदर कितना ही बुरे हो, चाहे अनर्थ करके वो धन कमावे, क्योंकि प्रति समाज के अंदर मापदंड भी जो है वो अर्थ का हो गया। इस चीजों को हमें रोका जाना चाहिए। ये चीजें सुख देने वाली नहीं है, आनंद देने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है। ये कोई भी व्यक्ति, नोबडी इज इमॉर्टल इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज मॉर्टल। वन डे with the finish of the Ayush karma, one has to go, one has to vanish from this world. जब ये शरीर जाने वाला है तो इसकी शरीर की इतनी सुरक्षा, और शरीर को इतना जो सजाने से क्या अर्थ था। आप सजाइए तो भीतर को सजाइए, भीतर को सुंदर कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। इसीलिए मैं मेरे विद्यार्थियों को हमेशा 3 सलाह देता हूं कि थिंक पॉजिटिव,
डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। व्यक्ति के विचार जो है बहुत सुंदर होने चाहिए, व्यक्ति के विचार बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। हमको दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। हर व्यक्ति के साथ में सुख और दुख आता है, क्योंकि पूरे दिन के अंदर कभी धूप आती है, छांव आती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, क्योंकि टू स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्षी जीवन है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को सुनते हो, देखते हो, इसकी समीक्षा करते हो। इस कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम आज जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य पुनर्जागरण का है, हमारे गिरते हुए मानवीय मूल्यों को उठाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्मयाः हमारा उद्देश्य है, जगत कल्याण हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, आध्यात्ममय हो, धर्ममय हो, और खूब आप परोपकार कर समाज की सेवा करते रहें। आपके प्रति शुभ भावना।